सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में, इधर साइड में लक्षद्वीप हो गया, तो ये 300 किलोमीटर है, इसका मतलब आपको समझ में आया। इसका मतलब ये जो आपकी कोस्ट वाली लाइन है यहाँ से और लक्षद्वीप वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ तक, ये पूरा गैप कितना हो गया, 300 किलोमीटर। दूसरा 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री टू 12 डिग्री नॉर्थ और 71 डिग्री टू 74 डिग्री ईस्ट। ध्यान से 8 से 12 डिग्री नॉर्थ और 71 से 74 ईस्ट, 71 टू 74 ईस्ट, इसके बीच में इसकी लोकेशन है। नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हो सब? ठीक। थर्ड पॉइंट, मैंने उस दिन भी ये बात बताई थी, आज फिर बता दे रहा हूं। लक्षद्वीप इज मेड बाय कोरल आइलैंड्स, नोट कीजिए, इट इज मेड बाय कोरल आइलैंड। ये कोरल आइलैंड से, प्रवाल द्वीपों से मिलकर के बनता है। मैंने प्रवाल द्वीप आपको बताया था, अगर नोटिस आपको हो, राम सेतु कुछ याद आ रहा था, राम भगवान वाला, तो इट इज मेड बाय कोरल आइलैंड्स। नेक्स्ट, टोटल 36 आइलैंड है, टोटल 36 आइलैंड है, 36। 7 रेजिडेंशियल हैं, 7 आइलैंड है जहां पे रहते हैं लोग। बस इसमें देखिए सामने जो मैप आप देख रहे हैं, लक्षद्वीप का मैप है, दिख रहा है। तो ऊपर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, बहुत सारे आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे आइलैंड्स। ठीक, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जहां लक्षद्वीप आइलैंड आपको दिख रहा है लिखा हुआ, लक्षद्वीप के नीचे मिनिकॉय दिख रहा है आपको। तो लक्षद्वीप ये नीचे वाला पोर्शन है मिनिकॉय, ऊपर लक्षद्वीप है, बीच में देखो एक चैनल का नाम लिखा हुआ है, कितने डिग्री, 9 डिग्री। ये रट जाना भाई, तो लिख लीजिए 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल में ऊपर चेक करो, तो ऊपर वाले चैनल में आपको एक आइलैंड का नाम मिलेगा सुहेली, दिख रहा है सुहेली, तो सुहेली, और नीचे आपको मिलेगा मिनिकॉय। तो सुहेली और मिनिकॉय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल, सुहेली और मिनिकॉय को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। इसमें अगर मैं सबसे बड़े आइलैंड की बात करता हूं, अच्छा आपके हिसाब से सबसे बड़ा सिंगल आइलैंड कौन सा आपको दिख रहा है? इसमें इस पूरे में सिंगल आइलैंड सुहेली ग्रुप है, नहीं छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं आपको। तो सिंगल आइलैंड में आपको क्या मिलेगा, सबसे नीचे वाला मिनिकॉय। एक आइलैंड बड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाकी सब छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं आपको, तो ये है मिनिकॉय। जैसे उसका सबसे बड़ा आइलैंड था वैसे इसका लिखिए मिनिकॉय, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है मिनिकॉय। ठीक, डन। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है यहां पर, आपका जो फिजिकल रीजन है इंडियन का, वो पोर्शन आपका खत्म होता है। भारत के भौतिक प्रदेश में आपने सबसे पहले हिमालय कवर किया, दूसरे पे प्लेट्यू हो गया, तीसरे पे कोस्ट हो गया, चौथे पे प्लेन हो गया, पांचवे पे डेजर्ट हो गया और छठे पे आइलैंड्स हो गए। क्लियर हो गए? तो मेंस के इस पे क्वेश्चन बनते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं मेंस में कि डिस्क्राइब कीजिए। कोई पर्टिकुलर एक को दे देगा आपको, जनरली एक वाले में देगा तो कंटेंट दो में मेजर बनते हैं, एक बनता है हिमालय में, दूसरा बनता प्लेट्यू में, बाकी सब उतने खास है नहीं कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनरली ये बनता है, क्यों क्वेश्चन लिख ही लीजिए। रीजन फॉर, मैं क्वेश्चन नहीं बना, टॉपिक बता दे रहा हूं, जब कवर करना तो कैसे करना। पहला लिख लो रीजन ऑफ फॉर्मेशन, बनने का कारण। दूसरा टाइप। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 साल पहले के मेंस का, वो है स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, रणनीतिक महत्व। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, रणनीतिक महत्व। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, रणनीतिक महत्व समझते हैं? सीधी बात है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपने 6 सेक्शन पढ़े, इन 6 सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन आपको लगा? हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट लगा आपको? अच्छा, क्यों ऐसा लगा आपको? उसी साइड से हो सकते हैं, ठीक बात है। तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमालय जरूरी हो जाता है, ठीक बात है। और कोई? इन ऑल 6 रीजन्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्टर है, मैं ये पूछ रहा हूं। कोई एक अगर आपको बोला जाएगा तो जनरली आंसर, इसका आंसर जाएगा नो में।
कि सर सिंगल हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किसको कम करो, फिर आप प्लेन को इसका मतलब प्लेन को कम कर रहे हो, और प्लेन नहीं रहेगा तो गंगा नहीं रहेगी, गंगा नहीं रहेगी तो खाना नहीं खाना तो भूखे मर जाओगे, प्लेटिव नहीं रहेंगे तो मिनरल्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मली खत्म हो जाओगे आप। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली आपको सिंगल वाले में चांसेस कम है पूछने के, आज तक नहीं पूछा है, कभी यूपीएससी में नहीं पूछा है, बट फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा है प्लेटिव की, प्लेटिव ना छोटा नागपुर वाला पूरा हिसाब किताब, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अंडमान निकोबार की स्ट्रेटेजिक वैल्यू पूछा है। लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन मेंस का है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, रणनीतिक महत्व क्या है अंडमान का, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं भैया, तो कोशिश कीजिएगा कि एक बार इन चीजों को कवर कर लीजिए। चलिए अगला, ये लास्ट करंट अफेयर आप लोगों का कहां से हुआ था या कहां तक हुआ था, कोई डेट वगैरह बताई गई थी आपको? क्या बता था? नवंबर स्टार्ट हो गया, अक्टूबर फिनिश हो गया था पूरा। अच्छा, तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। कल क्वेश्चन बने, टेस्ट कल मेरे पास एक ही 2 व्यक्तियों का कल टेस्ट आया, बाकी लोगों ने टेस्ट दिया नहीं, बाकी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, क्यों? है ऑनलाइन दिया था, कॉलेज थे, बाकी लोग कल टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में गया होगा ना टेस्ट, तो टेस्ट आया नहीं मेरे पास, एक दो लोगों का टेस्ट आया और कहना 2 लोग, उसके अलावा टेस्ट नहीं आया किसी का मेरे पास। तो आप लोग टेस्ट देना नहीं, मना कर दूं, बंद कर दूं टेस्ट? बढ़िया है, बंद कर देता टेस्ट, छुट्टी में टेंशन फ्री है, मेरी हेडक रहती फालतू की, बुधवार को टेस्ट भेजना है, हमें तो झंझट ही खत्म, मजा ही आ जाए भाई साहब, टेस्ट खत्म। धीरे धीरे आप लोग क्लास कम करें, क्लास बंद करते सुबह की, शाम को नया शुरू करें, हमें क्या, तो बढ़िया ही है आपकी भाई, ये तो आपकी सहूलियत के लिए मैं चीज़ें करा रहा हूँ तैयारी भाई। उस दिन एक स्टूडेंट कह रही थी ये बात कि सर आप इतनी मेहनत करा रहे हो बच्चों को, एक एक पॉइंट लिखा रहे हो, नहीं करंट अफेयर का मैं 1 लाइन आपको लिखवाता हूँ बाकायदा कि कम से कम, मैंने क्या बोला, फिर भाई इसी बहाने पढ़ लो। अब आपको उसमें भी समस्या हो रही है तो फिर तो समस्या है भाई, ठीक है? यही एकमात्र रीज़न है कि मैं ऑनलाइन वाले जो चैनल है यूट्यूब में देता ही नहीं हूँ किसी को, क्योंकि इसमें बड़ी दिक्कत ये हो जाती है क्या, क्योंकि फिर आदमी ना ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि उसको क्या पता, आप जैसे क्लास आप नहीं आए आज किसी कारण से, तो आपको क्या रहेगा कि यार मेरी क्लास छूट गई। लेकिन अगर आपके मन में ये बात है कि यार यूट्यूब पे तो अपलोड हो ही जाएगा शाम को, तो आपके मन में कहीं ना कहीं आलस आने लगा कि नहीं, अरे छोड़ सोते हैं यार, शाम तक तो अपलोड हो जाएगा, वहीं देख लेंगे। ये जिस दिन आपके अंदर आ गया, कहानी खत्म आपकी, समझ रहे हैं? तो भाई बहुत बार इश्यूज हैं किसके साथ, कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है तो समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने ऐसा नोटिस किया है कि वो ढीले हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर आप अपने साथ करते हैं, ध्यान रखिए। तो वो जो चैनल अगर आपको दिया गया है तो वो केवल उस दिन के लिए, जिस दिन किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं, तो उस दिन आप देख लीजिए, बात समझ रहे हैं? अब क्लास में कई बार कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं अपलोड होती हैं, मैं भी डिस्कस कर ही रहता हूँ वो पाकिस्तान वाले लेकर के। तो पॉइंट क्या है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपके सिलेबस की चीज़ तो हो रही है, बट उसमें ना मेरे बस कहने का मतलब क्या है, ढीले मत पड़ना भैया। क्या होता है यार, यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, शाम को आराम से सो जाते घंटा, और बस यही गड़बड़ाई की कहानी है आपकी भाई, ठीक है? कोई नहीं, चलो रेटिंग डालिए। फर्स्ट नवंबर नहीं, सेकंड नवंबर है, सेकंड नवंबर इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, बड़ा खतरनाक डे है, लिख लीजिए, पहले हिंदी बोलता हूँ अभी मैं, इंटरनेशनल डे टू एंड इनजस्टिस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, पत्रकारिता या पत्रकारों के विरुद्ध हिंसा का रोकने का दिवस, इनजस्टिस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जो पत्रकारों के साथ हिंसा होती है ना, उनके अगेंस्ट का दिन होता है 2 नवंबर। नेक्स्ट, प्रवीणा राय, नेक्स्ट न्यूज, प्रवीणा राय, प्रवीणा राय क्या है, डैश करके लिखिए, एमसीएक्स की चेयरमैन बनाई गई, सीईओ एमसीएक्स। एमसीएक्स क्या होता है, यहां पे प्रवीणा राय से मतलब नहीं, यहां पे तुरंत क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज एमसीएक्स। एमसीएक्स होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वायदा बाजार होता है, इसको बोलते हैं। सिंपल तरीके से समझाऊं तो इसको ऐसे समझिए, शेयर मार्केट आपने सुना है, तो शेयर मार्केट में तो शेयर आप खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं, तो आपके हाथ या आपके अकाउंट में शेयर आता है ना, लेकिन ये कमोडिटी एक्सचेंज होता है, ये कमोडिटी आती है, आपने सुना होगा इंडिया में जो सुना, जीरा, चना, दाल, चावल, इसका भी एक्सचेंज होता है, ठीक है? तो वो कमोडिटी में डील किया जाता है उसको। आपने सोना चांदी इंडिया में जितना भी, ये तो इंडिया वाला तो तब भी कम है, यूएस में क्लाइमेट का एक्सचेंज है,
कि आज तूफान आएगा कि नहीं आएगा, उस पे प्रिडिक्शन होती है, याद रखिएगा, एक्सचेंज में। समझ रहे मेरी बात? तो ये बहुत खतरनाक है। तो कमोडिटी समझ गए, खाने पीने की चीज जो होती है, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्या जीरा हो गया, चना हो गया, ये जितने भी होते हैं इसके खरीद। और ये कैसा है? वायदा कारोबार। वायदा आपने सुना होगा, न्यूज कभी सुने होंगे। तो आज वायदा कारोबार इतना इतना हुआ। वादा समझते हैं? प्रॉमिस। सिंपल है, आप किसान आदमी हैं, आप और मैं, मेरे पास पैसा है, तो मैंने आपको आपकी कमोडिटी की बेसिस पर 1 लाख रुपए दे दिया आपके अकाउंट में। किस भरोसे पर? कि जब आपकी फसल होगी तो वो फसल आप मुझे बेचेंगे। तो मैंने आपको 1 लाख दिए, उसके बदले आपने वादा किया कि नहीं किया कि मैं आपको अपनी क्रॉप दूंगा। तो ये जो वाद, अब इसमें क्या है? इसमें सीधी बात है, इसमें दो चीजें। पहली चीज है, या तो होगा वैसा सामान, या फिर वो सामान पैदा नहीं होगा, कम होगा। तो इसमें रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है। तो सीधी बात है, रिस्क आपको क्या लगता है? शेयर मार्केट में भी तो रिस्क है, रिस्क का नहीं है। बट इसमें ये अच्छी बात है कि अगर सोचिए उस साल फसल कम हुई, तो सीधी बात है, एक्स किसान की सारी क्रॉप आपके पास आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आप उसको अपने हिसाब से रेट पे बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? बट आपने 1 लाख रुपए का रिस्क लिया ना भाई, तो उसका फायदा आपको मिला। अब उस साल फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, तो जो पर्टिकुलर सामान आप ले रहे हैं वो 10 किसानों के पास और है, तो वो भी सबको बेचेंगे, तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। तो दोनों रिस्क है कि नहीं है इसमें? तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो आपका ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, मतलब जो प्रॉमिस के बेसिस पे डील हो रही है, उसको बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक हो गया? उसकी ये चेयरमैन है। नेक्स्ट आइए। शेख नईम। शेख नईम हिजबुल्ला का नाम सुने आप लोग? हिजबुल्ला, उसका नया चेयरमैन, हिजबुल्ला का नया चेयरमैन पीयूष गोयल ने एक इंडिया की स्कीम चल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। उसको सोचो सऊदी अरब में लॉन्च कर दिया मोदी जी, देखो क्या क्या करें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम पीयूष गोयल ने सऊदी अरब में लॉन्च कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं भाई साहब, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मतलब इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा। ठीक है? तो उस पे फोकस करेगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। नेक्स्ट, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम है। इसमें ड्रोन का सपोर्ट दिया जाएगा फीमेल को, और ये ड्रोन से, वो आपने देखा ड्रोन से कर करके अपने खेतों में, वो नहीं फर्टिलाइजर वगैरह जो डालने का काम होता है, वो उसको फंडिंग मिलेगी नमो ड्रोन में। नेक्स्ट, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क इंडिया का पहला जू जिसको IGBC सर्टिफिकेट मिला है। IGBC सर्टिफिकेट मिला है। इस बार दिवाली पे आपको पता ही होगा, रिकॉर्ड बना, हर दिवाली पे रिकॉर्ड बनता ही है अयोध्या में। तो इस बार बना है 25 लाख दियों का, 25 लाख दिया। अलग ही लेवल पे काम चल रहा है। कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो इसको डिबेट करते हैं इस चीज पे लेके, इतना तेल बर्बाद कर रहे हैं। नहीं होता है, दिए जला रहे हैं। राम होते तो ऐसा नहीं करते, राम होते तो बहुत कुछ ऐसे नौबती नहीं आती। ठीक बात। ऐसा कुछ लोग कहते होंगे, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हो जिनको लगता होगा। देखो बॉस, अच्छा कौन सा त्योहार? दिवाली होता है। अच्छा, बिल्कुल सर। फिर बस कहने का मतलब यह है कि बैन लगाना है तो हर त्योहार पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सपोर्ट करिए इस चीज को। लेकिन इन्वायरमेंट ये है खराब, तो इन्वायरमेंट और भी चीजों से खराब होता है। न्यू ईयर पे भी पटाखे फूटते, क्रिसमस पे भी पटाखे फूटते हैं, तो उनसे खराब नहीं होता त्योहार। तो ये गड़बड़ है। तो जो सोच आपकी डेवलप हो रखी है, खास करके कुछ नमूनों ने कहूँगा मैं डेवलप कर दी इस चीज़ की सोच है कि इन त्योहारों से इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, होली पे पानी वेस्ट होता है, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। प्रैक्टिकल बातें करनी है तो बिल्कुल होता है। तो एक चीज़ कर लेते हैं कि जितने फेस्टिवल्स हैं सबको रोकिए,
ना मुस्लिम व्यक्ति अपना मनाएगा, ना सिख मनाएगा, ना क्रिश्चियन मनाएंगे, हिंदू भी मनाएंगे, बंद कर देंगे अपना। करके देख ली। समस्या क्या है? क्योंकि वो वोट बैंक है और हिंदुओं में सबसे ज्यादा सेकुलर लोग हैं, तो थोड़ी समस्या हो जाती है। बाकी इन्वायरमेंट का पॉइंट है तो इन्वायरमेंट का पॉइंट अपनी जगह है ही, लेकिन इसमें इन्वायरमेंट के प्रैक्टिकल बात की जाएगी तो मैंने उस दिन भी बात बताई क्या, कि जो पटाखे आते हैं वो 7वें नंबर पे आते हैं पोल्यूशन के लिए। पहले नंबर पे तो कंस्ट्रक्शन आता है, जिससे पोल्यूशन दिल्ली में हो रहा था, उसको रोक के दिखाइए। कंस्ट्रक्शन रोक नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उससे इनकम है, रियल एस्टेट है भैया, प्लॉट बिक रहे। समझ रहे बात को? ले ये समस्याएं हैं। अगला ये 25 लाख दिए हो गए अयोध्या। हेलो 6 ml है, 6 ml है वो एंटीबायोटिक। हाँ हाँ, जो उसमें पैकेट में है। रेंटिंग नीचे देखो ना सर, 5 ml होगी सर रेंटिंग, 5 ml सबसे नीचे 5 ml है। हाँ चलिए नेक्स्ट आइए। आप लोग जब से ये राम मंदिर बना तब से गए हैं अयोध्या? नए वाले वो है, मैं नहीं जा पाया। तो वहां पे राम की पैड़ी का पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको पता होगा रिसेंटली आरबीआई गोल्ड लेकर के आया था बाहर, हमारा आईएमएफ, आपको पता है ये बात? आईएमएफ में हमारा जो गोल्ड था वो जमा था। जब 1990 में गल्फ वॉर हुई थी तो गल्फ वॉर के समय हमने अपना गोल्ड गिरवी रखा था, किसके पास? आईएमएफ के पास। तो वो गोल्ड इस बार आरबीआई वापस ले आया है, ठीक है। तो वो गोल्ड लिखिए 102 टन, 102 टन गोल्ड वापस आया, ब्रॉट टू बैक इन इंडिया। 102 टन सोना। सोना तो अलगी लेवल पे भाग रहा है भैया। कल 1 लाख क्रॉस कर गया ना, परसों परसों ना, बताओ साहब, क्रॉस कर 1 लाख क्रॉस कर गया यार, हद हो गई यार, बताओ। मजे ही है भाई साहब गोल्ड वालों के तो, जो घर में आपके भरा हुआ है। 1 लाख क्रॉस कर गया सोना। तो ये आपको बहुत अच्छा है, बुरा? बहुत बुरा हाल है ये। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा अच्छा है गोल्ड इतना हो रहा है, आने वाले दिनों में इमेजिन करिएगा कि जब शादी ब्याह होगा, जब गोल्ड खरीदा जाएगा, उस वक्त गोल्ड तो खरीदा जाता है ना, अभी कितना गोल्ड होगा आपके पास? शादी ब्याह में तो खरीदते ही गोल्ड, उस समय का हिसाब लगा लीजिएगा भाई साहब। जो सोना 30-40 हजार रुपया था, वो सोना आज 1 लाख रुपए पहुंचा हुआ है आपके। जब आप पहुंचेंगे उस स्टेट तब 1.5 लाख क्रॉस कर गया होगा, अब हिसाब लगा लीजिएगा। 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम का सोना, तो सीधी बात है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल होते हैं वो कितना खुना देते हैं? 10-20-50 ग्राम। पहले 100 ग्राम देते थे, अब 10 ग्राम देंगे। पहले 2-2.5-3 लाख रुपए का सोना दिया था शादी ब्याह में, अच्छा खासा मिल जाता था। और अभी देख लीजिए 2.5 लाख रुपए का कितना हुआ? 150 ग्राम हुआ, सॉरी 15 ग्राम। तो मेकिंग को मिला 15 ग्राम। 15 ग्राम क्या होता है सोचिए। एक मेरे हिसाब से हार तो बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल कोई नॉर्मल स्टूडेंट बन जाएगा, सोचे। ये बहुत खतरनाक चीज है भैया। हाँ, जिनके पास पुराना माल रखा हुआ उनकी निकल पड़ी। पुराना नहीं, सॉलिड वाला, जिनका पुराना गोल्ड है, नहीं दादा दादी, उनका गोल्ड। अगला, हाँ, विवेक देवराय। विवेक देवराय ये पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी थे, पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर। पासेज अवे, खत्म हो गए, 69 ईयर के थे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एडवाइजर जस्टिस के एस, जस्टिस के एस डैश, पास हो गए, मेरे पासेज अवे 98 की एज में। राइट टू प्राइवेसी आपने सुना होगा, जो फोन टैप करने को लेकर के इश्यूज चल रहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इनका ही डिसीजन था। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का जो अधिकार था वो इन्हीं का अधिकार, मतलब इनका ही था। इन्होंने उस चीज को रोक लगाई थी कि कोई भी राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है फोन टैप करना। तो गवर्नमेंट आपका फोन टैप नहीं कर सकती, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? कोर्ट से। तो उसके लिए तो ये यही लेकर के आए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। ये आपका हो गया नवंबर का ना, ठीक है। लास्ट में आ जाइए, ब्रिस्बेन। नेक्स्ट न्यूज है ब्रिस्बेन। भारत की नई एम्बेसी खोली गई है। ब्रिस्बेन कहां पर है? ब्रिस्बेन कहां है? रद्द हो गया, ऑस्ट्रेलिया यार। ऑस्ट्रेलिया में नई एम्बेसी खोली गई है ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट, रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा ये क्रिकेटर, इन्होंने तीनों फॉर्मेट से ले लिया संन्यास, रिटायरमेंट, ऑल 3 फॉर्मेट। इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बनते हैं। नेक्स्ट, डूमा बुको। ड्यूमा बोको, DUMA, ड्यूमा बोको, BOKO, ड्यूमा बोको न्यू प्रेसिडेंट है बोत्सवाना के। बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट
नेक्स्ट विन बैक्स, VINBAX, विन बैक्स, विन बैक्स, इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया वियतनाम मिलिट्री एक्सरसाइज अंबाला में शुरू हुई है, विन बैक्स। नेक्स्ट अल्जीरिया, अल्जीरिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है भारत का,